शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो कि चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है। वैसा प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चे, ये सीरीज हमारा जो शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज हम जो इसीलिए आपको बना रहे हैं कि आप जो कभी भी कोई काम कर रहे हो, आपके पास समय नहीं हो, तो आप हेडफोन्स लगा करके भी इसे सिर्फ सुन लें, तो आपको जो है सारा रिविजन हो जाए। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघदूत जो है, इसका जर्मन पद अनुवाद जो किसने किया, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो ध्यान में रखिएगा। मेघदूत का जो है जर्मन पद अनुवाद जो करने वाले व्यक्ति थे, मैक्स मुलर थे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया, तो हमारा जो मैक्स मुलर ने किया। चलिए अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मैक्स मुलर का आधुनिक जर्मनी का जो डेसाउ नगर है, यहाँ पे जो है जन्म हुआ है। तो मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत जो है किसकी भूमि है। तो भारत हमारा जो है ये ब्राह्मण एवं जो है वैदिक धर्म की भूमि है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म, है ना। तो भारत किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाराणसी के पास जो है दारिस नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा जो है किसे मिला था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वारेन हेगस्टीन को मिला था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में से एक है। ये बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो है वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है किसे मिला था, तो वारेन हेगस्टीन को। किसको मिला था, वारेन हेगस्टीन को मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो ये बच्चे हमारा जो 18 वर्ष की मात्र उम्र थी, और ये जो है हमारा जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा जो है आरंभ कर दी थी, अध्ययन आरंभ कर दी थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने हकर्स जो है क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हकर्स ध्यान में रखिएगा, ये हमारे जो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्वंश विद्या का संबंध जो किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध हमारा जो किससे है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हमारा जो किसका साहित्य है, तो हमारा जो है संस्कृत भाषा और इसका साहित्य, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये, है ना। तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं विशाल हमारा जो क्या है, संस्कृत भाषा और इसका साहित्य, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती जी किसे कहा था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये मैक्स मुलर को कहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, मैक्स मुलर साहब को, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश नामक जो ग्रंथ था, इसका जो है जर्मन में पद अनुवाद जो है हमारे मैक्स मुलर साहब करवाए थे। तो ये हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हमारा जो है मैक्स मुलर, है ना। तो हितोपदेश के जर्मन भाषा में कौन अनुवाद करवाया था, हमारा जो है मैक्स मुलर साहब ने, है ना। उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है जापान को, है ना। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो आपके सामने जो है मैक्स मुलर साहब ने हमारा जो है मेघदूत पुस्तक का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हितोपदेश भी रहता तो वही होता, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला, भारत से हम क्या सीखे से ही हमारा जो प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, इनका जन्म जो है हमारा जो है 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था, 1823 में हुआ था बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सर विलियम जोन्स जो थे, ये समुद्री यात्रा करते हुए भारत जो है कब पहुंचे थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है, ध्यान में रखिएगा। ये हमारे जो है जो 1783 ईस्वी में हमारा जो है भारत का हमारा जो है यात्रा किए थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा से करते हुए हमारा भारत कब पहुंचे थे, तो 1783 में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1783 में पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, एक हमारा जो है भाषण है। क्या है, भाषण है, जो कि हमारा मैक्स मुलर साहब के द्वारा जो है दिया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण भारत हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, या गांवों में भी रहेगा तब भी आप मार सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में।
चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि प्लेटो और कांट हमारा जो क्या थे, महान, है ना। तो ये हमारा जो प्लेटो और कांट जो थे ये महान दार्शनिक थे, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, महान दार्शनिक, है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा जो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चे वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जो हमारा जो मेहनत रंग लाए, है ना। चलिए जल्दी से हेडफोन निकालिए और अभी से प्यारा सा एक जो है लाइक कर दीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन ले करके आ रहे हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है ना। तो हमारा जो है ये बात ध्यान में रखिएगा, कौन सी ऐसी रचना है, तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, शाहनामा, है ना। कौन सा है, शाहनामा। तो हमारा जो 10वीं और 11वीं सदी की बात किया जाए तो इस समय जो है शाहनामा एक ऐसी रचना थी जिसमें भारत और यूरोप के व्यापार के संबंध में जो बताया गया था। कौन सा हमारा था रचना बच्चे, शाहनामा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए जो है 2 बार आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है आपके सामने जो है कोई ऑप्शन नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो हाँ, मैक्स मुलर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, मैक्स मुलर को। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है। तो हमारा बच्चे देखिए, गाँव में बसता है या ग्रामीण भारत भी रहेगा तब भी आपको जो ऑप्शन टिक आउट करना है। तो भारत कहाँ बसता है, तो गाँवों में बसता है। चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने किस हमारा जो है पद की रचयिता है। तो हमारा जो है कौन सा ऐसा पाठ है जिसके रचयिता हमारे जो है मैक्स मुलर साहब है। तो भारत से हम क्या सीखे, है ना, क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। तो हमारा जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो किस पद के हमारा जो रचयिता है या पाठ के रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखें। चलिए अगला आपके सामने जो है क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो बात तो सेम ही हो गया, मैक्स मुलर बोल देंगे, है कि नहीं। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक हमारा जो कौन है, हमारा जो मैक्स मुलर साहब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, है ना। तो इनके पिताजी का नाम ध्यान में रखिएगा, विल्हेम मुलर था। क्या नाम था, विल्हेम मुलर, है ना। तो मैक्स मुलर साहब के पिताजी का नाम क्या था, विल्हेम मुलर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं, हमारा जो है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किसकी उपाधि के लिए बुलाया था। तो ये रानी विक्टोरिया जो थी ये नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था, लेकिन हालांकि जो है ये नाइट की उपाधि लेते नहीं है, इनको जो है बहुत तुच्छ लगता है वो उपाधि, तो ये लौटा देते हैं। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट के उपाधि के लिए बुलाया गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे जो है थोपा है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये जो है संस्कृत को जो है विश्व का सबसे जो है प्राचीन भाषा के रूप में जो है बताए हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है संस्कृत भाषा को इन्होंने जो क्या बताया है, प्राचीन भाषा बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की प्राचीनतम भाषा हमारा जो है सबसे पहले जो है कौन थी, है ना। तो बच्चे भारत की सबसे प्राचीन भाषा हमारा जो है संस्कृत को माना गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है ना। लेकिन अगर जो है ऐसे देखा जाए तो आपको जो भारत में सबसे पुराना माना जाएगा, तमिल को भी देता है कहीं कहीं, है ना। लेकिन आपको जो पाठ के अनुसार से बताना है तो हमारा जो है संस्कृत ही बताइएगा, है ना। तो भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा अगर पूछे तो आप कौन बोलिएगा बच्चे, बताइए। हाँ, संस्कृत को बोलिएगा तो संस्कृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो किसे माना, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो किसे माने थे, ये हमारे माने थे वैदिक तत्व ज्ञान को, है ना, कि जो वेदों का जो ज्ञान कर लेगा ना वो हमारा जो है मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है पालेगा, ऐसा इनका जो मानना था, है ना। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था, वैदिक तत्व ज्ञान को। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था, वैदिक तत्व ज्ञान को। बहुत अच्छा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत से हम क्या सीखे। गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी भाषांतरण जो है किसने किया, है ना। तो हिंदी भाषांतरण जो है बच्चे ये हमारा जो है भारत से हम क्या सीखे इसको जो किए हैं वो हमारे जो है कौन है बच्चे, बताइए। भवानी शंकर त्रिवेदी, है ना। कौन किए थे, भवानी शंकर त्रिवेदी, ध्यान में रखिएगा, है ना। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत में हम लोग जो है जय भवानी बोलते हैं, तो हम जो क्या बोल देंगे, भवानी शंकर त्रिवेदी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो भारत से हम क्या सीखे इसको मतलब जो है हिंदी भाषा में कौन लाए, भवानी शंकर त्रिवेदी लाए। वारेन हेस्टिंग कौन था बच्चा, है कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो वारेन हेस्टिंग कौन था, बताइए जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छा, भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था, गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग कौन था, ये हमारा जो भारत के गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग कौन था, भारत के गवर्नर जनरल था। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो का संबंध जो है किस देश से था। ये बहुत बेहतरीन सवाल है आपके सामने। प्लेटो हमारा जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूनान देश तरफ के थे, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है। किससे है, यूनान से है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है जो हमारा जो है जवान होकर के और अंग्रेजों का मतलब जो है काम कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे, है ना। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए बच्चे, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है ना, अगला जो है 32 नंबर आपके सामने क्वेश्चन कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है परिपूर्ण कहा जाता है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण बोला, है ना। तो ये देश हमारा जो है कौन सा है, भारत है ना। तो भारत को मैक्स मुलर बोलते हैं कि सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत से हम क्या सीखे में जो मैक्स मुलर हैं इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, जो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई है बच्चे, वो हमारा जो है 28 अक्टूबर पुटे 1900 को हुआ है। कब हुआ है, 1900 ईस्वी में हुआ है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 को। तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, 28 अक्टूबर 1900 को इनकी मृत्यु हुई। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जो कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में। आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। बाय बाय।